आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। IAF की तमाम शाखों में खवातीन की शमूलियत खुशाइंद। हैदराबाद में सदर जमहूरिया ने एयरफोर्स अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड का लिया जायजा। ज़राअत की हमाजहत तरक्की, मुख्तलिफ ममालिक से ताउन में तोसी। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर हैदराबाद में मुख्तलिफ कायदीन का साथ किया तबादले ख्याल। किशन रेड्डी ने तेलंगाना में तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए मरकज की इमदाद पर जारी की रिपोर्ट। कहा, रियासत में कई प्रोजेक्ट्स पर 5,27,000 करोड़ रुपये किए गए हैं खर्च। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के साबिक इमाम मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी का इंतकाल। चीफ मिनिस्टर KCR के बशमुल मुख्तलिफ शख्सियात ने किया ताज़ियत का इजहार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद के मुज़ाफ़ात दुंडीगल में वाक़ एयरफोर्स अकेडमी में रंगारंग कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का जायजा लिया। यह पहला मौका था जब सदर जमहूरिया ने एयरफोर्स अकेडमी की तारीख में किसी परेड का जायजा लिया हो। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने इन जंगों के दौरान पेशेवाराना महारत, कुर्बानी और बहादुरी के आला मेयार का मुजाहरा करने पर IAF की तारीफ की। इन्होंने कहा कि IAF कुदरती आफात के दौरान इमदादी कार्रवाइयों को अंजाम देने और तनाज़ात के इलाकों से मुतासरीन को हवाई जहाज़ तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। सदर जमहूरिया ने सुखोई 30 जैसे लड़ाका तैयारों की शमूलियत और आत्मनिर्भर भारत के तहत साजो सामान व हथियारों की मुकामी पैदावार के जरिए IAF की जदीदकारी की तारीफ की। इन्होंने खुशी का इजहार किया कि खवातीन को IAF की तमाम शाखों में शामिल किया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में उनकी तादाद में इजाफा होगा। मिनिस्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना श्रीमती सत्यवती राठौर जी, एयर मार्शल R राधेश, AVSM VM, एयर ऑफिसर इंचार्ज ट्रेनिंग कमांड, Air Marshal B. Chandrasekhar, AVSM, Commandant Air Force Academy, members of the faculty and staff, cadets of parade, proud parents, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am delighted to be here at the combined graduation parade of Indian Air Force officer trainees. I congratulate all the trainees being commissioned into the different branches of the Indian Air Force. My special congratulations to all the award winners and the champion squadron for their excellent performance. I congratulate the trainees from friendly foreign countries. Their participation. मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज हैदराबाद में G20 इजलास के दौरान अमेरिका, बरतानिया, जापान, इटली के वज़रा और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर के साथ मुलाकात की। इन्होंने ज़राअत के शोबे की हमाजहत तरक्की के लिए इन ममालिक के साथ ताउन में तोसी पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर ज़राअत से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान के प्रोग्राम्स और इक़दामात का खुसूसी जिक्र किया गया और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात पर भी बातचीत की गई। अमरीकी वज़ीर ज़राअत एक्सोटिकल टोरेस इस्माइल के साथ बातचीत में तोमर ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक जामे आलमी शराकतदारी है जो तकरीबन तमाम शोबों पर मुहित है। इन्होंने कहा कि इन दोनों ममालिक के दरमियान आलमी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है और ये भी कहा कि हुकूमत हिंद ज़राअत पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है जो करोड़ों किसानों और उनके ख़ानदानों का ज़रिए माश है। हालिया दिनों में हिंदुस्तान ने ज़राअत को पायदार बनाने, किसानों की आमदनी के साथ साथ ज़राई पैदावार को भी बेहतर बनाने के लिए कई बड़े इक़दामात किए हैं। और इस बैठक में मंत्री स्तर की बैठक से पूर्व 3 बैठकें इंदौर, चंडीगढ़ और वाराणसी में संपन्न हुई। सभी संबंधित देशों के अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण इन बैठकों में उपस्थित रहे और सभी देशों ने भारत का चिंतन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य और दुनिया की खाद्य सुरक्षा और पोषकता के प्रति
अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। डेक्कन सिद्धांत 2023 के प्रति सबने अपना समर्थन व्यक्त किया। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा इमदाद पर मबनी एक जामे रिपोर्ट अवाम के सामने पेश की है। इन्होंने कहा कि टैक्सों में रियासत का हिस्सा पिछली यूपीए हुकूमत के मुकाबले 3.5% का नुमाया इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के हिस्से के तहत अब तक 60,000 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं और रियासत में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 5,27,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अरकान पार्लियामेंट की तरक्की के तहत 983 करोड़ रुपये फराहम किए गए और आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के तहत 2,250 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि 2014 से अब तक कौमी शाहराहों की तरक्की के लिए 1,08 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 9 साल में 2,500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं। इन्होंने कहा कि पेदापल्ली जिले को छोड़कर रियासत के तमाम अजला को कौमी शाहराहों से जोड़ा गया। रियासत में 3 नए रेलवे लाइन्स तामीर की गई और 1,645 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया। कहा कि हैदराबाद में सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 353 करोड़ रुपये अलाट किए गए हैं। बिजली के शोबे में भी नुमाया तरक्की के अख्तामात किए गए। रामागुंडम 1600 मेगावाट के प्रोजेक्ट को 11,000 करोड़ रुपये की लागत से दोबारा कारकर्द बनाया गया। मुल्क का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलार पावर प्रोजेक्ट 443 करोड़ रुपये की लागत से मुख्तस किया गया और 5 लाख से ज्यादा घरों को मुफ्त बिजली फराहम की गई। इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम और अमृत प्रोग्राम के तहत कई बलदियात को तरक्की के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं। तेलंगाना के वजीर सनत व आईटी केटीआर वरंगल के दौरे पर हैं और इस दौरे के मौके पर केटीआर ने श्यामपेट काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में यंगवन कंपनी एवरटॉप टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वरंगल को हर सतह से तरक्की देगी। इन्होंने कहा कि हमारी रियासत में उगाई जाने वाली कपास मुल्क में आला तरीन मेयार की कपास है। हमारे पास हुनरमंद कारकुन हैं। काकतिया टेक्सटाइल पार्क मुल्क का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क है और इसके जरिए वरंगल की साबिका शान को बहाल किया जाएगा। यहाँ कायम होने वाली कंपनियों में 99% नौकरियां मुकामी लोगों को दी जाएंगी और यहाँ बैनुल अक़वामी सतह का टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। जिले में मजीद सनतें कायम की जाएंगी। गणेश कंपनी पहले ही 600 करोड़ रुपये की सरमायाकारी कर चुकी है और कंपनी में 1000 लोगों को नौकरियां मिली हैं। यंगवन कंपनी जुमला 11 सनतें कायम करेगी और इसके जरिए रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। जिले वरंगल को आने वाली 3 कंपनियों की वजह से 33,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुलाजिमतों में खवातीन को तरजीह दी जाएगी। इन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया मेड इन परकाला में तब्दील हो जाएगा। कहा कि वरंगल में तैयार करदा कपड़े बैरूनी ममालिक को बरामद किए जाएंगे। इस मौके पर वजीर ईदयाकर राव और दीगर ने भी शिरकत की। सेक्रेटरीट में काबीना सब कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़रा हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी, प्रशांत रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर पेशेवाराना कारीगरों को 1 लाख रुपये की इमदाद की फराहमी और दीगर उमूर पे तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना के वजीर जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए बीसी तबके और पेशावर कारीगरों के मेयार ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए एक मुसलसिल अमल बताया। इसके लिए दरख्वास्त ऑनलाइन दाखिल करनी होगी। आलात और सामान की खरीदारी के लिए फैसला साजी का इख्तियार कारीगरों को ही दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए कंटी वेलुगु के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इस ज़िमन में तेलंगाना के वज़रा ने सेक्रेटरीट में केक काटा और तिब्बी अमले को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के वज़रा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, जगदीश रेड्डी, जी कमलाकर, TSMSIDC के चेयरमैन ए श्रीनिवास और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि कंटी वेलुगु प्रोग्राम के तहत आंखों के मुआयने मुकर्ररा हद से ज्यादा किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत रियासत को अंधेपन से पाक रियासत बनाने के लिए कंटी वेलुगु को रूबा अमल लाई और अब तक रियासत भर में 61 लाख से ज्यादा लोगों के आंखों के मुआयने किए जा चुके हैं। हुकूमत की ये स्कीम पूरे मुल्क और दुनिया के लिए आइडियल है। तेलंगाना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने रियासती हुकूमत की जानिब से लंदन में ग्रीन एप्पल अवार्ड हासिल किया। मुअज़्ज़म जाही मार्केट, सेक्रेटरीट, दुर्गम चेरो केबल ब्रिज, पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर और यादगिरी गुट्टा मंदिर को
ग्रीन एप्पल अवार्ड्स हासिल हुए हैं और ये अवार्ड्स इंटरनेशनल ब्यूटीफुल ब्लिंग्स के जुमरे में हासिल हुए। तेलंगाना को 5 अवार्ड्स मिले हैं और ये रियासत के लिए एक एजाज़ है और ये अवार्ड यहाँ की इमारतों के डिज़ाइन और फ़न तामीर की सलाहियतों की अक्कासी है। तेलंगाना हुकूमत ने शहरी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले रहनुमा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हरगोपाल और दीगर के खिलाफ दर्ज गद्दारी के मुकदमात को खत्म करने का फैसला किया और इस ज़िमन में वज़ीर आला KCR ने हरगोपाल व दीगर के खिलाफ दर्ज UAPA केसेस को वापस लेने DGP अंजनी कुमार को अहकामात जारी किए हैं। वाज़ेह रहे कि प्रोफेसर हरगोपाल के साथ 152 दीगर 150 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ 19 अगस्त 2022 को मुलुगु ज़िले के ताड़वाई पुलिस स्टेशन में गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया था। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट, UPA असलहा एक्ट और ताज़ीरात हिंद की 10 दफ़ा के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। मुलजिमीन में प्रोफेसर हरगोपाल, प्रोफेसर गड्डम लक्ष्मण, प्रोफेसर पद्मजा शाह और दीगर शामिल हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता कल यानी कि जुमा को एक कॉलेज ने बुरक़ापोश तालिबा को दाखिला देने से इनकार कर दिया था और साथ ही उन्हें वार्निंग दी थी कि जब तक वो बुरक़ा नहीं उतार लेती वो इम्तिहान में नहीं बैठ सकती। 30 मिनट के बाद इंतज़ामिया ने बुरक़ा उतार कर उन्हें इम्तिहान हॉल में जाने पर मजबूर किया था और इस मामले से शहर के मुसलमानों में काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा था कि रियासत में बुरक़े पर कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने इस मामले के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का भी तयक़ुन दिया था, लेकिन एक दिन गुजरने के बावजूद अभी तक मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पुलिस FIR दर्ज करके जांच करने में पसोपेश कर रही है। ताहम ताज़ा इतलात के मुताबिक आज इस इम्तिहानी मरकज़ में तुलबा को बुरक़ा निकालने की हिदायत नहीं की गई, बल्कि लड़कियों ने बुरक़े में ही इम्तिहानगाह में दाखिल होकर अपना इम्तिहान तहरीर किया। रियासती हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्जल भुयान ने आज मेदक टाउन के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 5 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली 3 मंजिला इमारत का संग बुनियाद रखा और इस मौके पर हाई कोर्ट के जजेस नवीन राव, संतोष रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। इन्होंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रोग्राम में शिरकत के बाद मेदक चर्च और एडोपयाला का भी दौरा किया। तेलंगाना बहुजन समाज पार्टी के कन्वीनर RS प्रवीण की यात्रा आसिफाबाद जिले में बेजूर मंडल में जारी है और इस यात्रा के मौके पर प्रवीण कुमार ने प्राणहिता नदी का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि बहुजन समाज इख्तिदार पर आएगी तो यहां पर हाइड्रो पावर स्टेशन कायम करते हुए इस इलाके के किसानों को बिजली फराहम की जाएगी और गैर मौसमी बारिश से फसलों से नुकसान उठाने वाले किसानों को फौरी तौर पर मुआवजा फराहम करने की हुकूमत से मांग की। तेलंगाना रियासत में BRS पार्टी के अरकान असेंबली M जनार्दन रेड्डी और P शेखर रेड्डी और रुकने पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी के मकानात पर IT ओहदेदारों ने तलाशी मुहिम इख्तिताम को पहुंची। IT ओहदेदारों ने अपनी इस तलाशी मुहिम के दौरान अहम दस्तावेजात को जब्त कर लिया है। तलाशी के बाद IT हुकाम ने इनको नोटिस भी जारी की है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया। महकमे ACB के ओहदेदारों ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रविंद्र गुप्ता को 50,000 रुपये रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रविंद्र गुप्ता ने भीमगल में इम्तिहानी मरकज कायम करने के लिए शंकर नामी शख्स से 50,000 रुपये की रिश्वत की रकम तलब की थी। इस मामले में उनके घर की भी तलाशी ली गई। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 भाइयों ने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यानी कि मसनूई जहानत में PhD की डिग्री हासिल की है। मोहम्मद हातिम फरहान सिद्दीकी वल्द मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी और उनके भाई मोहम्मद कामरान सिद्दीकी ने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के शोबे में 2 अलग अलग मौज़ूआत पर राजस्थान के अजमेर में वाक़ भगवंत यूनिवर्सिटी से PhD तकमील की है।
मोहम्मद हातिम फरहान सिद्दीकी अपना मकाला मौसमी बरसात के बड़े डाटा की पेशगोई में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मुकम्मल किया, जबकि मोहम्मद कामरान सिद्दीकी ने अपना पीएचडी का मकाला ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए एडवांस ई पेमेंट सिस्टम में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मुकम्मल किया। दोनों भाइयों को इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के जुमरे में पीएचडी की डिग्री मिलने पर दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद दक्कन की मारूफ फिल्मी, रूहानी व समाजी बुजुर्ग शख्सियत हजरत अल्लामा हाफिज व कारी मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी, साबिक इमाम मक्का मस्जिद व खतीब मस्जिद प्रिंस शहामत जाह का इंतकाल हो गया। आज सुबह वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा बाद नमाज असर तारीखी मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी। मक्का मस्जिद में नमाज असर 5:30 बजे अदा होगी। तदफीन दरगाह हजरत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाहि अलैह मिस्रीगंज में अमल में आएगी। हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी के इंतकाल की इत्तला आम होते ही सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन ने उनके घर पहुंचकर आखिरी दीदार किया। इसी दौरान वजीर आला KCR और मजलिस के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर कायदीन ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना के मुलुगू जिले मंगापेट में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल RTC बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 छोटे बच्चों की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार शख्स और उसकी बीवी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। मोटरसाइकिल के बस को टकराने के हादसे का मंजर करीब में नस्ब करदा CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस हादसे की वजह मोटरसाइकिल चलाने वाले शख्स की लापरवाही बताई जा रही है। मुतालिका पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है। रंगारेड्डी जिले के शादनगर नंदीगामा गांव में नानी और नवासी का बेदर्दी से कत्ल करते हुए घर में मौजूद सोने के जेवरात व दीगर अशिया का सरका किया गया। पुलिस ने कत्ल और सरके की वारदात में मुलव्विस शौहर और बीवी को गिरफ्तार किया, जिनकी शनाख्त दिवाकर और अंजलि की हैसियत से की गई है। शमशाबाद DCP नारायण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए दिवाकर और उनके बीवी नंदगामा में पार्वतम्मा नामी खातून के घर में किराए से रहने की बात बताई और हाल ही में मकान खाली करते हुए इन्होंने दूसरे मकान में रहने लगे, जबकि पार्वतम्मा अपने घर में तन्हा रहा करती थी और खातून की नवासी रात के औकात अपने नानी के पास आया जाया करती थी। पार्वतम्मा के घर में मौजूद अशिया का सरखा करने के लिए दिवाकर ने नानी और नवासी के कत्ल का मंसूबा बनाया और मंसूबा बंद साजिश के तहत इनका कत्ल कर दिया। DCP ने मुकामी अवाम से कहा कि वो मकान किराए पर देने से पहले किराएदारों के आधार कार्ड और तफसीलात हासिल करें ताकि जराइम के वाक़यात पर काबू पा सकें। అవుట్స్కట్స్లోనే ఒక చోట వీళ్ళు ఈ అఫెన్స్ చేసిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి నందిగామ దగ్గర కొద్దిగా బీహార్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఇంకా అక్కడ ఆ బీహార్ వాళ్ళతో పాటు ఒక రూమ్ వీళ్ళు చేసిన అంటే ఇతను ముద్దాయి ఏదైతే ఈ మర్డర్ చేశాడో వాళ్ళకు కూడా కన్ఫెస్ చేయకుండా ఆ రూమ్లోనే ఉండిపోయారు వీళ్ళు. సో రోజు ఉదయం 2 గంటలకు వాళ్ళిద్దరు అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. మెయిన్గా ఈ దివాకర్ కుమార్ సాహు అనే हैदराबाद में सिल्क साड़ी के एक शोरूम में भयानक आग लगी। साड़ी का शोरूम होने की वजह से आग तेजी से पूरे शोरूम में फैल गई और कुछ ही देर में पूरा शोरूम जलकर खाकिस्तर हो गया, जबकि आग की वजह से छत भी टूट कर गिर गई। बताया जा रहा है कि आग की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम बड़ी मिकदार में इमलाक जलकर राख हो गई हैं। आग की वजह से LB नगर रोड पर ट्रैफिक मसाइल भी पैदा हुए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ओहदेदार ने बताया कि आग लगने की वजूहात का अभी इल्म नहीं हुआ है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। IAF की तमाम शाखों में खवातीन की शमूलियत खुशाइंद। हैदराबाद में सदर जमहूरिया ने एयरफोर्स अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड का लिया जायजा। ज़राअत की हमा जहद तरक्की मुख्तलिफ ममालिक से ताउन में तोसी। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में मुख्तलिफ कायदीन के साथ किया तबादला ख्याल। किशन रेड्डी ने तेलंगाना में तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए मरकज की इमदाद पर जारी की रिपोर्ट। कहा रियासत में कई प्रोजेक्ट्स पर 5,27,000 करोड़ रुपये किए गए खर्च। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के साबिक इमाम मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी का इंतकाल। चीफ मिनिस्टर KCR के बशमूल मुख्तलिफ शख्सियात ने किया ताज़ियत का इजहार।
और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।